सभी को मेरा सादर जय हिंद। जैसे मैं पहले भी आपके साथ बहुत सारी अच्छी रेमेडी नए नए उपाय शेयर किए हैं, आज आप सभी के बीच मैं एक बहुत सुंदर और छोटी सी रेमेडी लेकर आई हूँ। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा क्या हमारा भाग्य बदल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। एक छोटे से कागज के टुकड़े से हमारे जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। सिर्फ हमें सच्चे विश्वास के साथ इस उपाय को करना है और इसके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं। मैंने पहले भी जिन लोगों को बताया उनके जीवन में बहुत जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको एक वाइट प्लेन पेपर लेना है। आपको एक वाइट प्लेन पेपर लेना है। पेपर का साइज कुछ भी हो सकता है, पेपर का साइज कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमको रेड कलर का पेन, ब्लू या हम ग्रीन कलर के पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको अपने इष्ट भगवान का स्मरण करते हुए, हमें अपने इष्ट भगवान का स्मरण करते हुए इस वाइट पेपर पर श्री आदिनाथाय नमः का लिखना है। हमें इसमें टाइम काउंट नहीं करना है कि हमें पूरे पेपर को फिल करने में कितना टाइम लगा है। हमें इसमें पूरे पेपर पर श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, इस तरह से हम ग्रीन, ब्लू या रेड कलर के पेन से हम इसे लिख सकते हैं। हमें इसमें टाइम काउंट नहीं करना है। और जब यह पूरा पेपर फिल हो जाता है, अब हमें इस पेपर के दूसरे साइड में क्या लिखना है? अब हमें इस पेपर के दूसरे साइड में लिखना है थैंक यू, शुक्राना, उन सभी चीज़ों के लिए जो हमें हमारे जीवन में प्राप्त हुई है। मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूँ। थैंक यू गॉड, मुझे इतना अच्छा घर देने के लिए। थैंक यू गॉड, मुझे मुझे इतना अच्छे पतिदेव मिलने के लिए। थैंक यू गॉड, मुझे इतने अच्छे माता पिता मिलने के लिए। या थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतने काबिल बच्चे दिए। या थैंक यू गॉड, हमें इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। थैंक यू गॉड, शुक्राना भगवान, हमें 2 टाइम का खाना देने के लिए। इस तरह से हमारी लाइफ में हमारे साथ जो जो भी अच्छा हुआ है, हमें उन सभी चीज़ों के लिए इसमें शुक्राना लिखना है। बाद में हमें उन चीज़ों के लिए शुक्राना लिखना है जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमारे पास नहीं है, अगर हम उसके लिए भी ईश्वर को थैंक यू करते हैं तो वह चीज़ भी हमें बहुत जल्दी मिल जाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे कोई पत्थर है और अगर हम उस पर बार बार हथौड़ा मारते हैं तो आप देखेंगे उस पत्थर में भी कहीं ना कहीं डेंट आ जाता है और वह पत्थर भी चूर हो जाता है। उसी तरह जब हम ईश्वर का उन चीज़ों के लिए भी थैंक यू करते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं है, उन चीज़ों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, तो बहुत जल्दी ईश्वर की कृपा से हमें वह चीज़ भी मिल जाती है। तो हमें इसमें ऐसे लिखना है कि जैसे हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, तो इसमें हम एक डेट भी और टाइम भी दे सकते हैं कि मान लिया 25 दिसंबर 2024 से पहले मेरे बेटे की शादी हो गई है, या 12 दिसंबर 2024 से पहले मैं अपने नए घर में प्रवेश कर चुकी हूँ। इसके लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या हमारी जो भी मनोकामना है, जो भी हमारी विश है, वो हम इसे प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। इसमें हमें ऐसे नहीं लिखना है कि 25 दिसंबर 2024 से पहले मेरे बेटे की शादी क्या पता हो जाए, क्या पता नहीं, हमें लिखना है हो चुकी है। हमें हर चीज़ को प्रेजेंट टेंस में करना है कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी कृपा से हमारे घर में यह चीज़ हो चुकी है। मेरे पति की बहुत अच्छी कमाई हो रही है और मेरे घर में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे पास हर वो सुख सुविधाएं हैं जो हमें ईश्वर की कृपा से चाहिए। अब हमें उस पेपर का करना क्या है? जब हम इस पेपर को अपने पास रखेंगे और 21 दिन तक हम उसको इंटेंशन देंगे, फिर हमें उस पेपर को फोल्ड करना है, अपनी लेफ्ट हैंड में रखना है और राइट हैंड को उसके ऊपर रख के उसे हमें इंटेंशन देनी है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो रहे हैं। आपकी कृपा से मेरे सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो रहे हैं। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ। एक अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा घर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छे बच्चे देने के लिए कि जो बच्चे संस्कारी हैं और मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है,
यह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद उस पेपर को हमें फोल्ड करना है। हम चाहें तो उसे अपने घर के पास किसी मंदिर जी की गुल्लक में भी डाल के आ सकते हैं, या घर के आसपास कोई पेड़ है तो हम पेड़ के नीचे भी उसको दबा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो हम अपने घर के बाहर जो हमारे गमले रखे हैं हम उसमें भी उस कागज़ को दबा सकते हैं। अगर हमें इसमें रिपीटिशन में करना है कि हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं हैं और हम चाहते हैं कि वे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, तो हम उन्हें हर मंगलवार को अपनी इंटेंशन, बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं, अगर हम किसी का बुरे नियति के साथ कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें ईश्वर भी हमारा साथ नहीं देता। हमारे पास वो ही वापस लौट के आता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। अगर हम सबका अच्छा चाहेंगे तो ईश्वर हमारे साथ भी अच्छा ही करेंगे। इतनी अच्छी अच्छी रेमेडी के साथ मैं आपसे, नई नई रेमेडी के साथ, नए नए उपायों के साथ मैं आपसे फिर से मिलती रहूँगी। आप तब तक के लिए बने ही रहिए। डॉक्टर आशु जी की रेमेडीज़। आप सभी को सादर जय हिंद।